हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का एमपीसी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। यूट्यूब चैनल क्लासेस नहीं। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के कथा अनुसार कि सर प्लीज़ प्लीज़ तो शुरू कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं कल डाला था कमेंट में कि कल से बनाऊँगा। बहुत से बच्चों का मैसेज भी पर्सनली आया व्हाट्सएप पे कि सर ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करिए। तो ऑर्गेनिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर भी आसान शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि कम समय में आप लोग अच्छा कर सकें। प्रयास करूँगा कि रोज़ मैं वीडियो ऑर्गेनिक का बनाऊँ और इसे फरवरी में आप लोगों का मैं ऑर्गेनिक यूट्यूब पे ही समाप्त कर दूँ। ठीक है, अब ध्यान दो। तो सबसे सबसे जो कॉमन चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और आसान भी है, पॉलीमर। ठीक है, चैप्टर हम क्या शुरू कर रहे हैं? पॉलीमर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान है। लोफरों के लिए ऑर्गेनिक कठिन लगता है, यह चैप्टर लोफरों के लिए, खलीफा टाइप लोगों के लिए आसान है। पढ़ लोगे, लिखा जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, तो पॉलीमर को तोड़ो जरा सा। पॉलीमर को जब हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट बनेगा, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। मर मतलब पार्ट्स। ठीक है, जब बहुत सारे पार्ट्स आपस में जुड़ जुड़कर बहुत सारे पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे पार्ट्स जब आपस में जुड़ जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल या जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा, पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा वह कहलाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होगा वह कहलाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब कई छोटे 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 पार्ट्स आपस में जुड़ जुड़कर एक लंबा सा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। समझ में आ रहा है? तो पॉलीमर में देखो, जैसे मान लीजिए, समझो ये पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, यह आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद एक बड़ा, ये समझ छोटे छोटे पार्ट्स है, प्लस कर रहा हूं, ठीक है, यह आपस में जुड़ जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लार्ज मॉलिक्यूल, क्लियर हो रहा है? तो जो यह लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है जो यह लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और यह जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिन छोटे छोटे पार्ट्स के मिलने से यह बना है, इसको बोलते हैं मोनोमर। इज इट क्लियर? मीन्स मैं कह सकता हूं कि जब बहुत सारे मोनोमर यूनिट आपस में रिपीटिंग करते हुए एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, नोट्स की चिंता मत करिए, केवल पढ़िए। तो पॉलीमर मैं 4 या 5 वीडियो में समाप्त करूंगा, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, फिर डाई, फिर नेम रिएक्शन। ठीक है, और बीच बीच में सेपरेशन टेक्निक भी बनाता रहूंगा। तो जहां तक हो सकेगा यथासंभव प्रयास करके मैं आप लोगों का सिलेबस जितना जल्दी हो सकेगा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात करेंगे। ठीक है,
टाइप्स ऑफ पॉलीमर, यही समझो। पॉलीमर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, तो नीचे लिखे पॉलीमर को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। हालांकि क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे, ज्यादा प्रकार से करेंगे। एक होता है होमो पॉलीमर, होमो पॉलीमर, और दूसरा होगा कोपॉलीमर। ठीक है, तो दो प्रकार का पॉलीमर होता है। यह जानते हो किस बेसिस पे हम बांट रहे हैं? मोनोमर के आधार पर। ठीक है, अगर देखो ऐसा ऐसा पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर, same type of monomer is called homopolymer। मतलब है मोनोमर यूनिटवा का हो, सब सेम हो, तो जब सेम होगा तो जो पॉलीमरवा बनेगा वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर। तो ऐसा पॉलीमर जो सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट से बनता हो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? इसे क्या होगा? दोज पॉलीमर which is formed by सेम नहीं, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, वो भी क्या हो? भिन्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड कोपॉलीमर। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा पॉलीमर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर हो, कोपॉलीमर, और ऐसा पॉलीमर जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर हो उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। जैसे देखो, दो पेन से बना रहा हूं, कलर से समझिएगा। बढ़िया रहा है ये सब क्या? मोनोमर। देखो रंग देखो, यहाँ चारों ब्लैक था, यहाँ पर अलग अलग है। यह क्या होगा? मोनोमर, जो कि क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा, यह नंबर होता है ना, यह नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखो, कोपॉलीमर भी चार प्रकार का होता है। यही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? कोपॉलीमर भी क्या होता है? चार प्रकार का होता है। एक होता है अल्टरनेट कोपॉलीमर, दूसरा होगा ब्लॉक पॉलीमर, तीसरा होगा ग्राफ्ट पॉलीमर, जानना चाहिए सब, मालूम पूछ ही ले, और चौथा होगा रैंडम को बोल जा रहा बोलना, रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है, तो कोपॉलीमर को भी हम चार पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज अल्टरनेट पॉलीमर, सेकंड वन इज ब्लॉक पॉलीमर, थर्ड वन इज ग्राफ्ट पॉलीमर, एंड फोर्थ वन इज रैंडम कोपॉलीमर। बात समझ में आ रहा है? यह पॉलीमर को क्लासिफाई करें। जैसे देखो, अब अगर मान लो यहां पर दो मोनोमेरिक यूनिट है, Na और Nb। ठीक है, Na और Nb। अब यहां पर Na प्लस Nb, मतलब N की संख्या एक N की संख्या है, B की भी क्या है? N है। यहां पर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन, यहां थोड़ा सा कम है लेकिन एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा? अल्टरनेट वाले में जो पॉलीमर बनेगा उसमें जो मोनोमरिक यूनिट होगा वह अल्टरनेट अरेंज होगा। देखो, ए बी ए बी ए बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
अल्टरनेट कोपॉलीमर। समझ में आ रहा है? ऐसा कोपॉलीमर जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोनोमेरिक यूनिट यूज्ड हो रहे हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा वह अल्टरनेट होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कोपॉलीमर, ठीक है। ब्लॉक में आओ, ब्लॉक में देखो, समझो। सेम वही एन ए प्लस एन बी में पॉली नीचे लिखा रहा हूं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। इसमें देखो ऐसे होगा, ए फिर बी 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 फिर ए मतलब 5-6 ए लगातार, फिर 5-6 बी, मतलब एक ब्लॉक। देखो एक ये ब्लॉक बना, एक यह ब्लॉक बना, एक यह ब्लॉक बना। अल्टरनेट नहीं होगा, लगातार ए फिर लगातार बी फिर लगातार ए फिर लगातार बी उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक पॉलीमर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तीसरा क्या है? ग्राफ्ट पॉलीमर। कुछ फरिया रहा है, ग्राफ्ट पॉलीमर, ठीक है। इसमें देखो सेम वही एन ए और प्लस एन बी, दो मोनोमेरिक यूनिट है एन ए और एन बी। इसमें क्या होगा? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ। अब देखो यह जो ए है, कोई चाहे ए चाहे बी, यह मेन चेन बनाएगा, मेन चेन बन गया, चाहे ए चाहे बी, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब इस मेन चेन में जो सेकंड यूनिट होगा, सेकंड मोनोमर, वह ब्रांच बनाएगा बी, ठीक है, बी। समझ में आ रहा है? बोलो। तो एक मोनोमेरिक यूनिट मेन चेन बनाएगा और दूसरा मोनोमेरिक यूनिट जो मेन चेन बनेगा उसका ब्रांच बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ्ट पॉलीमर। क्लियर हो रहा है? तो अल्टरनेट में ए बी, ब्लॉक में ए बी, ठीक है। ग्राफ्ट में कोई एक मेन चेन और सेकंड उस पर क्या होगा? ब्रांच होगा। और रैंडम देखो, रैंडम भी आइए, एन ए प्लस एन बी, इसमें कुछ भी कर सकते हो यार, ए बी कुछ भी रेंडमली जो पॉलीमर बनेगा अरेंज होकर, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम कोपॉलीमर। होमो और को लिखने के लिए आपके थर्ड ईयर में शायद आता है, और जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। यह ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट है। अगर सेम टाइप ऑफ मोनोमर का उपयोग हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। डिफरेंट टाइप्स का होगा तो कोपॉलीमर। कोपॉलीमर 4 प्रकार का है, अल्टरनेट, ब्लॉक, ग्राफ्ट और रैंडम कोपॉलीमर, ठीक है। आगे बढ़ो। मिटाइए। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब पॉलीमर का क्या सोर्स है, क्या अवेलेबिलिटी है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? पहला क्या था? सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, कि उनके बीच में कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, किसके बीच में? पॉलीमर के बीच में। चौथा होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। तो यह पॉलीमर को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 4 पार्ट के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। तो आज हम 2 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 देखेंगे, क्योंकि ये दोनों बड़ा है। तो पहला है
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पर 3 प्रकार का होता है। नेचुरल पॉलीमर, नाम से ही लग रहा है भैया नेचर से जो प्राप्त होगा। इट इज ऑब्टेन बाय नेचर। बहुत से एग्जांपल है, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर जो लैब में सिंथेसाइज हो। टेफ्लॉन, बहुत से एग्जांपल है, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, बहुत से एग्जांपल है। तीसरा होगा सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सब नोट्स में लिखा हुआ है, इस तरह थोड़ा सा गंदा में लिख दे रहा हूं। तो बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर 3 प्रकार का है, नेचुरल, सिंथेटिक और तीसरा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होगा, नेचर से ऑब्टेन होगा लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हम लैब में करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जांपल है सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर। पूरा क्लियर। नेचुरल पॉलीमर नेचर से ऑब्टेन होगा, सिंथेटिक पॉलीमर लैब में सिंथेसाइज किया जाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नेचर से तो ऑब्टेन होगा लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम बाई केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड से करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे भी 2 प्रकार का होगा। पहला होगा लीनियर पॉलीमर, बहुत आसान है यार, मतलब पॉलीमर क्या होगा, लीनियरली अरेंज होगा, सीधी रेखा में पॉलीमर जो बनेगा वह सीधी रेखा में अरेंज होगा। दूसरा क्या है, ब्रांच्ड पॉलीमर, इसका एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीमर, इस सब लिख दूंगा मैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर, इसका लो डेंसिटी पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो ब्रांच इसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉलीमर, मतलब पॉलीमर में क्या हो, ब्रांचिंग हो। और तीसरा होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसका एग्जांपल होगा बेकेलाइट। ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होगा, पॉलीमर जो होगा ऐसा अरेंज होगा कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क होगा, समझ में आ रहा है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होगा। क्रॉस, पूरा एक सीट नुमा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो यह 2 बेसिस पे मैंने क्लासिफाई करा दिया, जो कि बहुत आसान है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी और स्ट्रक्चर। कल मैं देखूंगा मॉलिक्यूलर फोर्स और मोड ऑफ सिंथेसिस, जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं, रिएक्शंस इसमें ज्यादा, ये थ्योरेटिकल था तो काम चल गया आज। ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सबकी हेल्प हो सके, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।